आपको मालूम होगा, सबसे पहले चलते हैं, अपना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अपना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, इसका अंत 1918 में हुआ था। जब 1918 में युद्ध का अंत हुआ, युद्ध के अंत के बाद सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना। उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? राष्ट्र संघ। इस राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। जो राष्ट्र संघ है, इस राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। इस संघ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अब होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध ना हो पाए। इसमें कई देश शामिल थे, परंतु जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, इस संगठन का नष्ट हो गया और संगठन भंग हो गया। जैसे आपको मालूम होगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में एंड हुआ था। अब मालूम होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दो देश आपस में रहे थे, अमेरिका और जापान। अमेरिका था और दूसरा था जापान। अमेरिका और जापान ये दो देश थे, आपस में आखिरी चरम पर पहुंच गए थे। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को एक जापान पर बम गिराए। जापान पर बम गिराने के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने का मुख्य उद्देश्य था अब होने वाली तृतीय विश्व युद्ध पर रोका जा सके। इसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की स्थापना हुई। अब हमसे ये पूछे, यूएन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य हैं, इसको देखने से फर्क पड़ता हूं। अब यूएन की स्थापना, इसके बाद यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। अब पूछे, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। इसका मुख्यालय कहां था? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। जब इसकी स्थापना हुई 1945 में, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य देश थे। सदस्य देश थे। जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय भारत में 51 क्या सदस्य देश थे। इसी 51वें जो देशों में से भारत भी शामिल था। ये पूछे, भारत यूएन का सदस्य कब से है? भारत का यूएन सदस्य 1945 से। अब पूछे, यूएन में वर्तमान में कितनी संख्या है?
ये वर्तमान, पहले जब स्थापना हुई थी उस समय संख्या थी 51। अब वर्तमान समय में ये कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं, 193 सदस्य हैं। अब पूछे UN 200 में से कुल कितने देश वर्तमान में है? कितने हैं? 193 देश है। अब इसी के बाद इसका मुख्यालय स्थापना हो गई और इसमें होने के बाद अब आते हैं उस 93 के बाद निकलते हैं भाषा। को UN है, UN में कौन सी भाषा चलती है? UN में आपको आधिकारिक 2 भाषा का उल्लेख मिलता है। एक है अंग्रेजी और दूसरा है फ्रेंच। UN में 2 आधिकारिक भाषा हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। कितना भी कार्यालय में काम UN का होता है तो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। इस फ्रेंच में होने, अब इसी में कहते हैं UN के कितने भाग हैं? UN के हैं, UN में कितने संगठन जुड़े हुए हैं? UN में 6 संगठन हैं। संगठन देखें 6 संगठन कौन कौन से हैं? आपको मालूम होगा, महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसी प्रकार 6 संगठन है। ये UN है, UN के 6 संगठन जुड़े हुए हैं। इस संगठन में पहला संगठन अपना है महासभा। ये अपना महासभा है। अब महासभा, आपको मालूम, इससे महासभा में बैठक होती है। इसमें इस महासभा कितने 193 देश हैं। 193 देशों में इनकी एक बैठक होती है। इस बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है जिस प्रकार भारत की संसद में किसी कानून को पारित करने के लिए एक संसद बुलाया जाता है, उसी प्रकार जब भी किसी वर्ल्ड में नियम लागू करना होता है ना, सभी देशों की बैठक बुलाई जाती है। इसकी हर साल प्रत्येक सितंबर माह में बैठक होती है इस महासभा की। इसमें एक पूछे कुल कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। अब दूसरा संगठन है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को कहते हैं विश्व पुलिस माइंड। विश्व पुलिस माइंड, सुरक्षा परिषद को ही कहते हैं विश्व पुलिस माइंड कहते हैं। सुरक्षा परिषद का ही काम होता है किसी भी देश को अटैक होने से या किसी युद्ध होने की संभावनाओं को रोका जा सकता है। इस सुरक्षा परिषद में आपको मालूम 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश हैं। इन 15 सदस्य देशों में से 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इन 10 अस्थायी का कार्यकाल इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष होता है। ये स्थायी मतलब परमानेंट सदस्य होते हैं। अब 5 कौन कौन स्थायी देश हैं? पहला आपका है अमेरिका,
अमेरिका बाद दूसरा है आपको अमेरिका है, इसी के बाद दूसरा देश आपको है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, अमेरिका का, रूस का, ब्रिटेन हो गया, और चौथा देश है चीन, चौथा देश चीन हो गया। इसके बाद एक पांचवा देश है फ्रांस, फ्रांस। अब ये आपसे पूछे सुरक्षा परिषद के पास कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। पहला देश है रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। ये आपके पांच स्थायी देश। इन पांचों स्थायी देशों के पास एक होता है वीटो, वीटो पावर होता है। इनके पास वीटो पावर है। इन वीटो पावर जब भी कोई नियम सुरक्षा परिषद पारित करना होता है, इन वीटो पावर की इन पांच देशों की बहुत आवश्यकता होती है। इन पांचों देशों में कोई भी देश आपके प्रस्ताव या किसी प्रस्ताव साइन नहीं किया, यह कानून नहीं बनता है। आपको नॉलेज होगा भारत को स्थायी बनाने के बाद चल रही है। इन रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस इन पर दस्तावेज साइन कर देता है, परंतु निकम्मा देश अपना चीन इस पर अपना साइन नहीं करता है। इसीलिए भारत अस्थायी सदस्य है। भारत एक अस्थायी सदस्य है। भारत अभी तक स्थायी सदस्य ना बन पाया है, बन रहे, बट ये चीन की कमी की वजह से भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। इसी के साथ इनका 2 साल कार्यकाल इनका अस्थायी कार्यकाल होता है, कोई इनमें फिक्स रहते हैं। इसके बाद चलते हैं अब महासंघ सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बाद अगला आते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब तीसरा भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपको मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, स्विट्जरलैंड में है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मेन क्या मतलब, किसी भी देश का आपस में जमीनी विवाद हो या किसी भी देश का कोई विवाद हो, इसका केस या मुकदमा हमेशा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ही डाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ चीन और भारत का अरुणाचल चला करता है, ये भी पड़ा है, और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का विवाद भारत चला करता है। ये केस अभी कहाँ पर कोर्ट हमेदा न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पड़ा हुआ। इसका मुख्यालय द हेग में होता है। अब पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग में मुख्यालय है इसका। द हेग में मुख्यालय है। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कितने 15 देश शामिल हैं, 15 सदस्य देश शामिल हैं। इन 15 में से 5 स्थायी वाले सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्य देश शामिल है, और 10
अस्थायी सदस्य हैं। इनका ये हमेशा 2 साल के बाद बदला करते हैं, हमेशा 2 साल के बाद बदला करते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आपस में कभी नहीं बदलते हैं। इसी के बाद ये अब हो गया। चौथा है आपका सचिवालय। क्या है? सचिवालय। अंतरराष्ट्रीय सचिवालय एक होता है, चौथा भाग का सचिवालय। आपको मालूम सचिवालय का अध्यक्ष, सचिवालय कहाँ? लिखा पढ़ी कामकाज, लिखा पढ़ी हमेशा कार्य काज कहाँ कहाँ होता है? इसका होता है सचिवालय में। सचिवालय में इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो महासचिव होता है इसका, हमेशा महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। महासचिव से क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सचिवालय हो, सचिवालय अंग है, इस अंग सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव होता है और लेखा जोखा महासचिव के ही पास होता है, महासचिव के ही पास होता है। अब ये चौथा, 5वां इसका भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में इसमें कुल सदस्य देश 54 सदस्य देश है। 54 सदस्य देश है। इस सदस्य देशों में इनका कार्यकाल, जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है। मतलब आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद का ये अध्यक्ष है। इसमें ये होता है कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं? 54 है। इन कार्यकाल 54 में 54 देशों का हर अलग अलग बदला करते हैं, हर 2 साल में तिहाई बदला करते हैं। बदलने के बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अब आगे 5वां है, छठा, आपका छठा भाग, छठा अंग मानो कौन सा है? प्रन्यास परिषद। इन प्रन्यास परिषद में, इन प्रन्यास परिषद का मालूम क्या काम होता है? मतलब किसी भी कोई नियम कानून प्रस्ताव किसी का देख रेख ये प्रन्यास परिषद करता है। प्रन्यास परिषद का मेन ही उद्देश्य होता है किसी चीज का, मतलब किसी कार्य के, किसी कार्य को समीक्षा करना, किसी का देख रेख करना, काम प्रन्यास परिषद करता है। ये अंतरराष्ट्रीय यूएन के 6 अंग हैं। इस 6 अंग आपको याद रखना। इसमें से सबसे मेन अंग है सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद बहुत से इंपोर्टेंट है, आपके कई एग्जाम पूछा करते हैं। सुरक्षा परिषद कौन कौन से देश हैं, कौन कौन देश नहीं है, और यूएन की स्थापना कब हुई, कब नहीं हुई थी। शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।